आग बुझाने के लिए 2-2.5-3 घंटे से हो गई है और लगातार फायर की गाड़ियां आ रही हैं। कंटिन्यू आसपास के क्षेत्र से भी आ गई हैं। बजाज वाली गाड़ी भी एसडीएम साहब ने फ़ोन किया था, बजाज और फॉर्म वाली गाड़ियाँ मंगाई। ये नुकसान जो हुआ है, अपने गुरनाम जी की दुकान है, मोबाइल का काम है इनका, और एक भाई का इसमें बैरिंग का काम है, एक का सीसीटीवी और कंप्यूटर का काम है, जो काफ़ी क्षति हुई है इन लोगों को। और पूरी दुकान ही जल के राख हो गई है इनकी। लगभग 1 करोड़ प्लस का नुकसान हुआ है इनको। कितना होगा इनको? कितने घंटों से जो है लगातार प्रयास चल रहा है और कितने घंटों में अभी भी लगातार लपटें उठ रही हैं? 8:30 बजे की, अब 12 बजने को हो गया है। 8:30 बजे की आग लगी है, 12 बज रहे हैं, अभी तक हल्का धुआं पीछे चल रहा है। वही है कि आग में काबू पा लिया है, मगर काफ़ी नुकसान हुआ है इनका। और तीनों भाई बड़े गुरु घर से जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छे हैं और सिंपल लोग हैं और मेहनती लोग हैं, और उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जो एक भाई तो उनका गोल्डी, आपने देखा होगा, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह लगाता है, काफ़ी जगह जगह बहुत दूर दूर तक ब्लड भेजता है। काफ़ी समाज सेवा के काम में सबसे आगे रहते हैं लोग, और इनका ये नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। यहाँ पर और लोग भी पहुँचे हैं, उनसे भी पूछ लें। फायर फाइटर द्वारा जो है काम किया जा रहा है और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और इस समय भी लगातार जो है यहाँ पर फायर विभाग की गाड़ियाँ जो है लगातार लगी हुई हैं, और किसी भी तरह से जो है यहाँ पर आग पर काबू पाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं कि लाखों का, यहाँ करोड़ों का नुकसान हो चुका है जिस तरह से बताया जा रहा है, और लगातार यहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए लगातार फायर फाइटर्स हों या फिर स्थानीय लोग हों या स्थानीय व्यापारी हों, वो लगातार यहाँ पर जो है काम कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये आग बुझ सके, और यहाँ पर आग पर काबू पा करके व्यापारियों का जो हुआ नुकसान है उसको किसी तरीके से जो है यहाँ पर उस पर काबू पाया जा सके। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है तहस नहस हो चुका है पूरा सामान, और यहाँ पर व्यापारी ये इस पूरे सामान को यहाँ पर निकालते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पर फायर फाइटर्स लगातार जो है प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरह से यहाँ पर आग पर, ये देख सकते हैं आप, पूरी तरह से जो है इस आग पर काबू पाने के दौरान जो है यहाँ पर दुकान के अंदर पानी भर चुका है, और जिसमें लाखों का सामान पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और लगातार जो है लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है यहाँ पर जो कीमती सामान है उसको निकाल कर उसको बचाया जा सके, लेकिन संभवतः लग नहीं रहा है जिस तरह से पानी भरा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घुटने घुटने से ज़्यादा पानी है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो इस कैमरे को आगे लाएं और आगे ला करके दिखाएं कि घुटने घुटने से ऊपर पानी है, और पूरी दुकान यहाँ पर नीचे बेसमेंट आप देखेंगे कि डूब चुका है। करोड़ों का नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है, और अभी भी दुकान के ऊपरी तल पर यहाँ पर आग अभी भी जल रही है, धुआं उठ रहा है, जिस पर फायर। हाँ बताइए, क्या कहेंगे, किस तरह की यहाँ पर आग लगी थी और क्या अब तक चल रहा है? मुझे तो पता नहीं। वीर जी आप बताएं जरा, किस तरह से यहाँ पर जो है आग लगी थी? ये कोई शॉर्ट सर्किट लग रहा है, उसके द्वारा आग लगी है, इसमें करोड़ों का नुकसान हो गया भाई लोगों का हमारे। तो किस तरह से जो है अभी भी राहत बचाव कार्य चल रहा है? कितने घंटे चल रहा है? ये कम से कम 3 घंटे हो गए हैं जी। 3 घंटे हो गए, 20 गाड़ी आ गई है फायर ब्रिगेड की, और आग पे अब काबू पाया गया थोड़ा सा। आप लोग अभी भी कीमती सामान निकालने में जुटे हुए हैं, कितना लग रहा है? आ जाए, जो हाथ में आ जाए वो निकाल लेते हैं जी। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है घुटनों घुटनों पानी में घुस करके यहाँ बेसमेंट में लगातार सामान निकालने का काम चल रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, ये देखिए लगातार जो है जो सामान बच सकता है उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन संभवतः पानी में डूबा हुआ सामान लग नहीं रहा कि किसी तरीके से इसका बचाव हुआ होगा। और लगातार जो है यहाँ पर सामान को बचाने का काम, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक का सामान है टोटली, और लगातार जो है फायर विभाग जो है ऊपर चढ़कर, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आगे आएँ और हम आगे आपको दिखाते हैं और भी तस्वीरें। आप यहाँ देख सकते हैं कि लगातार जो है फायर विभाग की गाड़ियाँ इस पूरे मंजर में जुड़ी हुई हैं, और इस पूरे प्रकरण में आग पर किसी तरह से काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। और यहाँ पर 2 गाड़ी आगे हैं, तीसरी गाड़ी ये है, और चौथी गाड़ी हमारे पीछे, और उसके पीछे एक और है, यानी कि 5 टोटल गाड़ियाँ हैं जो लगातार यहाँ पर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। कई घंटों से जुगाड़ लगे होने के बावजूद अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। बताया जा रहा है कि 8:30 बजे के आसपास ये आग लगी है, और उसके बावजूद अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। तो इससे साफ तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8:30 बजे की लगी हुई आग, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार 12 बजने को 1 मिनट रह चुका है, यानी कि
8 बजे की लगी हुई आग और 12 बजने में 1 मिनट शेष रह गया है और लगातार जो है यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से इस आग पर काबू पाया जा सके। अब देखना होगा ये कि धीरे धीरे उठ रही धुएं की आग को कब तक दमकल विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बुझा पाएंगे। लगी हुई थी यहाँ पर और इस तरह से किस तरह से काबू पाया गया, कितने घंटे लगे इस आग पर काबू पाने के लिए और किस तरह की राहत मिली है? देखिए, लगभग 2.5 घंटे के आसपास की मशक्क़त रही है। हमारे जो फायर ब्रिगेड की टीम है, हमारे जो फायर अफसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और काफ़ी सकरा एक पैसेज था जहाँ पे जा पाना मुश्किल हो रहा था, फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत का दिखाया, परिचय दिया है। और आग पे इस समय आप देख रहे हैं कि जो पहले की स्थिति थी और अब एकदम आग पे पूर्णतः लगभग काबू पाया जा चुका है। प्रिकॉशनरी वे में अंदर और सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ऐसी स्थिति है और यहाँ पे मॉनिटरिंग भी देख रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति न अंदर चला जाए, क्योंकि इस समय धुआं की स्थिति है, किसी का दम घुटने की संभावना भी हो सकती है। तो यहाँ पे लोगों को एहतियात भी बरतने की ज़रूरत है। हमारे FSO साहब हैं, CFO साहब यहीं पे हैं, सभी लोग उनकी टीम यहाँ मौजूद है और बहुत इस बेहतर तरीके से उन्होंने एक काम करते हुए इस पर आग पे काबू पाया है। अभी हम लोग लगातार इस पर वॉच रखे हुए हैं कि कहीं ये आग दोबारा न बढ़ के, इसके लिए एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। लगभग कितने के नुकसान का आकलन किया जा रहा है या फिर बाद में प्रशासन के द्वारा नुकसान का आकलन किया जाएगा? देखिए, अभी तो हमारा सबसे प्रथम दायित्व था कि किसी की जो हमारे यहाँ पे किसी जान माल की सुरक्षा करना, आग पे काबू पाना। उसके बाद ही जब यहाँ पे हम लोग पूर्णतया इस पे काबू पा लेंगे, उसके बाद ही कुछ आकलन कर पाना संभव हो पाएगा। और क्या कारण रहे, ये सब हमारे यहाँ पे CFO साहब है, वो भी इसकी देखेंगे क्या कारण रहे इसके। हमारे साथ SDM जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी आग पर काबू पा लिया गया है और हमारे साथ जो है रजनीश बत्रा जी भी हैं जो लंबे समय से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। रजनीश बत्रा जी, किस तरह की आग लगी हुई थी, क्या? लगभग जो है 2.5-3 घंटे हो गए हैं इस जगह पर आग लगे हुए। जैसे मेरे भतीजे ने बनाया, हम लोग भी सब यहाँ पे दौड़ के आए और जिस तरह से देखा तो इस घटना ने जो है हमें कई साल पुरानी जो सेतिया इंटरप्राइजेज पे आग लगी थी उसने भी याद दिला दी कि वो बिल्डिंग किस तरह से गिरी थी। और जहाँ तक मैं अब तक देख रही हूँ 2.5-3 घंटे में, तो मुझे ये लगता है कि कम से कम भी करोड़ों का नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह कि फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करके अपनी जान को जोखिम में डाला है और अंदर दीवार को भी जाकर के उन्होंने तोड़ा है ताकि बिल्डिंग जो है, आसपास की बिल्डिंगों को, इमारतों को किसी तरह से नुकसान ना हो पाए। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने, पुलिस ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, जितने और समाज के लोगों ने जो इन्हें सहयोग दिया है, तभी थोड़ी बहुत बिल्डिंगें आसपास की बच पाई हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रथम बार मैंने ये भी देखा है कि हमारे ये रुद्रपुर के जो हमारे SDM साहब हैं वो बराबर इस पर नज़र बनाए रखे और इसकी केस की जो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और मैं अब ये भी अनुरोध करूँगी कि फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से भी कि वो स्कूलों के अंदर जाए, जो हमारी हायर क्लासेज है, हाई स्कूल और इंटर की क्लासेज है, उन्हें वहाँ पे जाके प्रचार प्रसार करें कि आप लोग अपने घर में कम से कम 2 ऐसे पंप लगा लें जिससे अगर कभी महिलाएं घर में होती हैं, पुरुष नहीं भी होते हैं, तो तुरंत उनको और उसको आग को बुझाने के उनको साधन भी बताया जाए कि इस पंप को चलाना कैसे है, ताकि जो है कभी घर में अचानक कोई गृहिणी अलग से रह रही है या कुछ है तो इस आग में थोड़ा सा फायर ब्रिगेड के आते तक काबू पाया जा सके। देखिए, राहत की खबर है। जिस तरह से SDM साहब रुद्रपुर जो हमारे यहाँ के हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि आग पर काबू पा लिया गया है। हल्का फुल्का धुआं उठ रहा है, लेकिन उसके तहत यहाँ पर फायर फाइटर की टीम अभी भी तैनात रहेगी। और रजनीश बत्रा जी ने भी बताया कि यहाँ पर करोड़ों का नुकसान हुआ है। अब प्रशासन के द्वारा आकलन इस आग को बुझाने के बाद ही किया जाएगा कि आखिरकार कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है और उसके बाद अगर दुकान का अगर इंश्योरेंस हुआ होगा तो उस हिसाब से उसको मुआवजा दिया जाएगा और इसके अलावा सरकार की तरफ से भी मुआवजा दिया जाएगा। अपने सहयोगी विशाल के साथ में राजीव चावला, खबर पड़ताल रुद्रपुर।